लिखिए शॉर्टकट मेथड्स इधर आज थोड़ा देखो, शॉर्टकट मेथड में हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे, और हम पूरा ब्रीफ से बता देते हैं कि कब कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहला केस डालो, केस वन। ठीक है, जब रिटार्डेड मोशन हो, ठीक है, जब मोशन कैसा हो, रिटार्डेड। ठीक है, जब रिटार्डेड होगा तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट होगा, और इसको हमको पता है कि इसका मोशन कैसा होगा, जरा बताना। इसका मोशन कैसा है, आगे जाएगा और जाते जाते एक जगह होगा, रुक जाएगा। चलिए पहले यहीं तक का बात करते हैं, उसके बाद का बात बाद में करेंगे। जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक रुका, ये वाले डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक रुका, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कितना, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और इसमें प्लस माइनस पुट मत करना कि अब सर ए इधर है तो माइनस पुट कर रहे, नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब जहां से स्टार्ट किया और जहां तक रुका पूरा। ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ, डिस्टेंस। मतलब तुम खुद समझो, जब रिटार्डेड मोशन होगा तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, और एक्सेलरेशन किधर होगा, पीछे। तब हम आगे जाएंगे और धीरे धीरे स्लो होते होते एक जगह रुक जाएंगे। तो कितना दूर आगे जाके रुकेंगे उसी को क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय 2। और यहां से लेकर रुकने तक कुछ टाइम लग जाएगा, इसका टाइम कितना होता है u बाय। पहले इसको उतारो, कब लगाना है कैसे लगाना हम सब अच्छे से लिखवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उतार लिए ये वाला। ये कब लगाना है, किस केस में ये कब लगेगा, जब रिटार्डेड मोशन। और कहां से कहां तक लगाना है, स्टार्टिंग से लेकर जहां रुक जाए। अब हमको पता है कि ये पार्टिकल जो है वो यहां से जाके आगे जाएगा, और फिर आगे जाने के बाद रुकेगा, और फिर यही रुका रहेगा कि फिर पीछे भी आएगा, पीछे भी आएगा। तो यहां से जब उसका मोशन पीछे की ओर होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तब यहां ये याद करना है कि जब वापस उसी पॉइंट तक पहुंचा जहां से वो स्टार्ट किया था, तो उस समय इसका एक वेलोसिटी होगा। यही वेलोसिटी किसके बराबर होता है, u के बराबर। समझ में आया। रिटार्डेड में ये 100% गारंटीड है कि बॉडी आगे जाके वापस आएगा ही आएगा, और जब वापस आएगा तो अपने जगह से एक बार क्रॉस करेगा ही करेगा। तो जब क्रॉस करेगा तो ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी दोनों क्या होगा, सेम। और यहां से लेकर वापस अपने पोजीशन तक पहुंचने के लिए ये भी टाइम कितना होता है, u बाय। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 2u बाय। याद रहेगा इतना चीज, बस इसको एडिशनल और उतार लो।
चलिए हो गया, याद हुआ ये वाला कहाँ से कहाँ तक का टाइम। चलिए इतना हो गया। ये किस केस में लगाना है, रिटार्डेड मोशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए केस 2, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड, और एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। ये केस होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेटेड। हाँ हाँ, एक्सेलरेट मतलब यहाँ से जाएगा उसके बाद तो एक्सेलरेट होगा ही होगा। हाँ, यहाँ के बाद तुम लगा सकता है, यहाँ के बाद जो इधर जा रहा है ना उसके लिए तो बता रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ टाइम ये वाला u बाई याद रखना, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगता है, u बाई, ये याद रखना। बस उसके बाद कैसे करना है कि जब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, और एक्सेलरेशन होना चाहिए तभी पार्टिकल आगे बढ़ेगा। उस केस में ये आगे जाएगा और जाते ही रहेगा कि रुकेगा भी, जाते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो मान लेते हैं कि किसी भी टी टाइम पर, यहाँ पर किसी भी टी टाइम पर यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो सिंपल होता है कितना, हाफ AT², ठीक है। अब देखो दो चीज ध्यान देना, अगर टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस हाफ AT², और अगर ये डिस्टेंस देख रखा है तो टाइम कितना हो जाएगा, √2x/a। अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो और इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, तो अगर बोला कि टी टाइम में बताओ कितना आगे जाएगा, तो x = हाफ AT², और बोला कि x डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, तो t = √2x/a। और ये दोनों तभी तक के लिए वैलिड है, कब तक, जब इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा कितना हो, 0। समझ में आया, इसको उतारिए। हाँ, अच्छा, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा कि अलग होगा, हमेशा सेम होगा। तो तुम डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो। हाँ, चलिए हो गया। दो ही केस याद रखना, बस इतना सा ही छोटा सा चीज है। बस पहला केस यहाँ पर देखो, पहला केस जब तुम्हारा मोशन कैसा हो, रिटार्डेड, ठीक है। रिटार्डेड होगा तो तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए भाई कहीं आगे जाके रुकना निश्चित है। तो कितना आगे जाके रुकेगा उसी को हम लोग कौन सा डिस्टेंस बोले, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और उसका फॉर्मूला हो गया u²/2a, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा रुकने में, यानी आगे जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना हो गया, u/a। फिर वहां के बाद फिर पीछे मुड़ के अपने जगह तक तो आएगा ही आएगा, उसके बाद यहीं रुकेगा कि चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ से वापस यहाँ तक आने में फिर टाइम कितना लगता है, u/a। और वापस जब अपने पोजीशन में पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। ये किस केस में हो गया, रिटार्डेड में। अब अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन का बात करें और उसमें एक केस लगाएं कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, 0, तभी ये वैलिड है। तो उस केस में अगर वो टी टाइम तक आगे जाता है, यानी टी दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, हाफ AT², और बोलेगा कि बताओ x डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का वैल्यू कितना हो गया, √2x/a। समझ में आया सबको। अब इसी को अप्लाई करके ना
क्वेश्चंस बनाना सीखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, इसी को अप्लाई करके अब हम लोग सिर्फ यही अप्लाई करेंगे, और जहां नहीं अप्लाई हो पाएगा वहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। उतार लिए सब लोग? पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला, जैसे कि एक टावर है, ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे टफ करते हैं। एक टावर है, एक बॉल को हम यहां से रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया? 0, ठीक है। ये बॉडी यहां से लेकर यहां तक गिरेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस दे दिया है कि 80 मीटर है, ठीक है। तो बोला कि बताइए टाइम कितना है, पहला। और जब ये यहां पर गिर जाएगा, यहां पर, तो इसके पास यहां कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? होगा, कुछ वेलोसिटी सही गिरेगा। फिर बोला कि ये वेलोसिटी निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है। और इस टावर का एक मिड पॉइंट होगा, इसको क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को जब वो पार करेगा उस समय टाइम कितना होगा? दोनों चीज बनाइए, सारा जितना चीज लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ, आ जाना चाहिए। आ गया? और निकालो तो फास्ट निकालो, मतलब जल्दी, जितना जल्दी निकाल पाओ। सारा निकल गया टोटल, टी वी मिड पॉइंट वाला टाइम सब कुछ हो गया। अच्छा, ये वाला जो केस है, यहां से लेकर पार्टिकल यहां तक आ रहा है, ये केस 1 था कि केस 2 था? केस 2। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। और ये एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट ही कर रहा है। हमको डिस्टेंस दे दिया ना, कितना डिस्टेंस दिया है? 80। और हमसे क्या पूछा है? टाइम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, √2x/a। तो √2 इंटू एक्स का वैल्यू 80 और एक्सेलरेशन कितना ले लेते हैं? 10। यहाँ कोई प्लस माइनस यूज नहीं करना है। 16। आंसर कितना आ गया? 4 सेकंड। ये टाइम आ गया। अब अगर हमसे पूछा कि भाई टोटल 4 सेकंड लगा, तो मिड पॉइंट को पार करने में कितना समय लगेगा? क्या ऐसा लग रहा है कि 2 सेकंड लगेगा? किसी को तो लग रहा होगा। अगर टोटल गिरने में 4 सेकंड लगा, तो आधा गिरने में 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि आधा आधा यहाँ चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर होगा? 40 मीटर। और अभी भी यही वाला टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, √2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10। ये आ गया √8, यानी इसको लिख सकते हैं 2√2। अब मेरे को ये बताओ, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2√2 ज्यादा है? अच्छा, ये अगर 2√2 है, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, या आधा जाने में ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ, कहाँ समय ज्यादा लग रहा है? इसको कवर करने में ज्यादा समय लगेगा कि इसको कवर करने में ज्यादा लगेगा? देखो टोटल कितना है? 4, ठीक है। तो 4 का आधा 2 होता है, पर 2√2 2 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, यानी ऊपर वाले में ज्यादा समय लग गया और नीचे वाले में कम लग रहा है। रीजन बता सकते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, इसको बढ़ने में समय लगेगा।
तो इसको थोड़ा ज्यादा समय लग गया, पर यहां से लेकर यहां तक वो हाई स्पीड से ट्रेवल करेगा, इसलिए समय क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर पूछा जाए कि ऊपर वाला टाइम और नीचे वाले टाइम का क्या रेशियो है, टी अपर और टी लोअर का क्या रेशियो है, क्या बोलोगे? ऊपर वाले में कितना लग गया, 2√2, और नीचे वाले में 4 माइनस 2√2। ये 4 क्या है, आधा का है कि पूरा का है, पूरा का है। तो ऊपर में जब 2√2 लगा तो नीचे वाले में कितना लगेगा, 4 माइनस 2√2। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत तरह का पूछ सकता है। उसके बाद ये वेलोसिटी चाहिए ना, ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो कोई ट्रिक है नहीं, तो हमको इक्वेशन लगाना होगा। तो टाइम जब पता है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। एक्सेलरेशन माइनस लेंगे, -40, जहां पर माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए आगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुमको पता होना चाहिए कि √8 2√2 सेम होता है। हाँ बस, ये आंसर में 2√2 है और तुम √8 निकाल के बैठा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े, लिख लो। हो गया, चल। ठीक है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन देता है बस बनाने के लिए जल्दी। अगर 30 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंके तो ये बॉल ऊपर जाके फिर किधर आएगा, नीचे। ठीक है, तो मेरे को ये बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, आप ऊपर से कितना लगेगा, 6 सेकंड, ज़्यादा नहीं लगना है। वैल्यू क्या होगा, ऊपर u बाई ए, नीचे u बाई, टोटल कितना होगा 2u बाई। तो 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 6 सेकंड। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला u²/2 है, क्योंकि यही क्या बोल सकते हैं, यही वाला जो डिस्टेंस इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है रिटार्डेड का, तो u²/2 है। तो u² मतलब हो गया 900 डिवाइडेड बाई 20, आंसर कितना आ गया 45 मिनट। तो ये सब बस खाली पकड़ना और आंसर लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट लिखिए, अब इसको समझते हुए इसको हम साइड कर देते हैं यहाँ पर। इसका आंसर बताइए। ठीक है, एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दी, बॉल किधर जाएगा, ऊपर पहले, फिर किधर आएगा, नीचे। ये ऊपर जाके नीचे आएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको ले लेते हैं 60 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा, और जब यहाँ वो हिट करेगा तो ये वेलोसिटी कितना होगा, ये दोनों चीज निकालिए। आ गया ना, चलिए देखिए ध्यान से। हाँ, सबसे पहले यहाँ मोशन को तोड़ते हैं, एक्सेलरेटेड अलग और रिटार्डेड अलग। तोड़ो तो तुम, कैसे तोड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक रिटार्डेड है, कहाँ से कहाँ तक एक्सेलरेटेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रिटार्डेड। क्यों रिटार्डेड है, स्पीड घट रहा है,
और यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया 0, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्सेलरेटेड। तो अगर हम इक्वेशन लिखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये टाइम कितना होगा u बाई हाँ कितना u बाई ए, तो ये कितना आ गया 8 सेकेंड, ये सबका आ गया होगा। अच्छा अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये हाइट चाहिए होगा ना, ये हाइट निकालने के लिए तुमको ये टोटल हाइट निकालना होगा। ये कितना आ गया 320 यू स्क्वायर बाई 2 से, और 320 में 100 माइनस कर दो कितना आ गया 220, तो ये हो गया 220। अब ये वाला टाइम हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10, 44 आया ना। 44 को क्या लिख सकते हैं 2√11, तो 2√11 नीचे आने वाला समय और ऊपर जाने वाला कितना है 8, तो टोटल आंसर आ जाएगा 2 + 2√। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इसी को लगाना सीखना था। ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन अब लिखिए फटाफट और आंसर बताइए। हाँ लिख लो तुम लिख लो। चलिए हो गया, क्वेश्चन लिखिए। अब देखो, अब क्वेश्चन को समझना भी है और बनाना भी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टावर, अ बॉल इज रिलीज्ड बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टावर, एक टावर से उसको क्या किए रिलीज किए, ठीक है। इफ it covers if it covers half of the tower, if it covers half of the tower in its last second, in its last second, in its last second of its journey, in the last second of its journey,
ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या है, उसको डायग्राम में प्लॉट करिए कि कहाँ से कहाँ तक का टाइम बोला गया है, कैसे बोला गया है। हाँ, इन द लास्ट सेकेंड, मतलब अगर हम 8 सेकेंड में चलें, 8 सेकेंड में हम गिर गए, तो मेरा लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 7 से 8। लास्ट सेकेंड मतलब उसमें कितना समय लगा? 1 सेकेंड। लेकिन अंतिम समय, अंतिम का 1 सेकेंड में हम आधा टावर पार कर गए, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? इसको आराम से प्लॉट करो, पहले समझो और बनाओ, टावर बनाओ पूरा, और बड़ा बना टावर। बॉल को कहाँ से छोड़े हैं? बॉल को कहाँ से छोड़े हैं? बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टावर, यहाँ से यहाँ बना ऊपर। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? छोड़े हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 0 मानो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ये बॉल गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे तक गया, यहाँ से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे तक गया। फिर क्या बोला है? इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द टावर इन इट्स लास्ट सेकेंड, तो पहले टावर को आधा कर लेते हैं, ये आधा और ये आधा। तो बोला कि लास्ट सेकेंड में आधा टावर कंप्लीट किया, तो कौन सा टावर कंप्लीट करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो नीचे वाला ये जो टावर है इसको लिखेंगे h/2, और इसको कवर किया कितना समय लगा होगा? हाँ, 1 सेकेंड लगा। ठीक है, तो हमको बताना है क्या टोटल हाइट ये वाला। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा? t, और यहाँ से यहाँ तक कितना लगा? 1 सेकेंड। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा? कितना? यहाँ से यहाँ तक टोटल t लगा, और यहाँ से यहाँ तक 1 लगा, तो ये वाला टाइम कितना लगेगा? ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, और ये वाला भी हाइट कितना होगा? h/2। तो लिख सकते हैं कि ये जो टाइम होगा t-1 इज इक्वल टू √2x, और x क्या लिखेंगे बताओ? तो यहाँ से यहाँ h/2, यहाँ से यहाँ तक है ना, 2x/a। यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लिख दिए। अच्छा, यही फॉर्मूला कब लगाता है? जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो? 0। क्या यही फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक भी लगाया जा सकता है? तो सोच समझ कर बताओ। यही फॉर्मूला t = ये नहीं लगे, क्यों नहीं लगेगा? वेलोसिटी 0 नहीं है। तो अब हम क्या किए, एक बार यहाँ से यहाँ तक लगाए, अब एक बार यहाँ से टोटल यहाँ तक लगा देंगे, तो टोटल टाइम कितना होगा? t √2। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना चलेगा? h/, दो इक्वेशन हो गया, और t और h दो अननोन है। अब कुछ दिमाग लगा के इन दोनों को सॉल्व करो। तुमको समझ में आया क्या सकती है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ हम तो ले रहे हैं। ठीक ठीक, हम बोल दिए उनसे। हाँ हाँ आया है। ठीक ठीक। चलिए, हुआ किसी से? हाँ, इतना अच्छा अच्छा आंसर कैसे आता है? 10 15, 10 ही आया, गलत है ना? चलिए, अच्छा क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ना। एक टावर है, और टावर के ऊपर से एक बॉल को रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0। उसमें साफ साफ ये मेंशन्ड है कि वो हाफ ऑफ द टावर, हाफ ऑफ द टावर का मतलब ये आधा टावर कितने सेकंड में कवर करता है? 1 सेकंड।
यानी कि यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना है, 1 सेकेंड। अच्छा, अगर टोटल हाइट को हम कितना मान लें, h, तो ये वाला कितना होगा h/2 और ये वाला भी कितना होगा h/2। ठीक है, बस इतना ही चीज गिवन है ना, और तो कुछ गिवन नहीं है। कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक कि पूरा। अच्छा एक मिनट, क्या यहां से लेकर यहां तक, क्या ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है, पक्का ना, क्योंकि लगा भी सकते हैं। ये तब लगाते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, 0। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो, नहीं लगा सकते। अब इसी क्वेश्चन को ना बहुत सारा मेथड से बताते हैं बनाने के लिए। अब हमको चाहिए, अच्छा टी और एच दो अननोन है ना, हमको मिनिमम कितना इक्वेशन लिखना है, 2। अच्छा यही फॉर्मूला क्या हम यहां से लेकर यहां तक लगाया जा सकता है। चलिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, h/2। और अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर हम टोटल टाइम कितना मान लें, t, और यहाँ कितना लगा, 1 सेकेंड, तो बताओ यहाँ कितना लगेगा, t-1। तो यहाँ लग जाएगा t-1। तो पहला इक्वेशन लिखेंगे t-1 इज इक्वल टू √2x/, ठीक है। एक इक्वेशन और चाहिए ना, क्या करें, हम यहां से यहां लगा सकते हैं, यहां से यहां नहीं लगा सकते, पर यहां से टोटल नीचे तक लगा सकते हैं। तो टोटल टाइम कितना है, t √, टोटल 2h/, हो गया। कितना इक्वेशन है, 2। अननोन भी कितना है, 2। सॉल्व हो जाना चाहिए, सॉल्व करके ही बता देते हैं। चलिए इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, 1/2। तो ऊपर आएगा t-1 और इधर कितना आएगा t। इन दोनों को डिवाइड करके बताओ क्या बचेगा, a कैंसल, 2 कैंसल, h भी कैंसल, 1/2 बचेगा कि √1/2, √1/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस √1/2 को लिख सकते हैं 1/√2, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो। √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t उधर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे √2t -√2 इज इक्वल टू t। फिर t को इधर ले आएंगे, और t को इधर लाने के बाद t अगर हम कॉमन ले लें तो √2 - 1 होगा, और -√2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2। तो टाइम का वैल्यू आएगा √2 डिवाइडेड बाय √2 - ये फाइनल आंसर है। कहीं नहीं आ सकता टाइम, कुछ आ सकता है। अब टाइम आ गया ना, अब इसी टाइम को मान के चलो यही टाइम है ना, इस इक्वेशन में अगर इसको बढ़िया से लिखा जाए तो लिख सकते हैं h इज इक्वल टू ½ AT²। और टाइम का वैल्यू आ चुका है ना, बस टाइम का वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड, क्या क्या, ये वाला इक्वेशन समझ में आया लिखे, ये वाला दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए हैं, तो इधर से t-1, इधर से t, यही t-1 डिवाइडेड बाई t। और इधर जब डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसल, a कैंसल, h भी कैंसल, तो यहाँ बचेगा 1/2 खाली, तो रूट के अंदर बचेगा ना। बस यहाँ मैथ से सॉल्व करके इतना आ गया। अब यही वाला टाइम h इज इक्वल टू ½ AT² में पुट कर दिए, ये टोटल h है ना, और टाइम कितना माने थे t, तो h इज इक्वल टू ½ AT² लिख सकते हैं, टाइम की जगह पुट कर दिए। ये हो गया एक मेथड, ठीक है, शॉर्टकट से बना सकते हैं। अब इसको इक्वेशन से भी बनाया जा सकता है, ऐसा थोड़ा ना इक्वेशन से नहीं बना सकते। हम बना के दिखाते हैं, लिखो आगे लिखो, इसको उतार लो सबसे पहले।
ठीक है, उतार लिया ना सब वो, बाकी सॉल्व घर पे करना, ठीक है। अब इसी को अगर हम इक्वेशन वाइज बनाए, इक्वेशन वाइज देखो ध्यान से, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ठीक है। ये हाइट ले लेते हैं h/2 और ये भी कितना ले लेते हैं h/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, s = ut प्लस, पर इस इक्वेशन को हम यहाँ नहीं लगा सकते। अभी क्या दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, क्या यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी तुमको पता है? नहीं। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी निकल गया मेरा काम हो जाएगा। अब इस वेलोसिटी को निकालने के लिए अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मोशन कंसीडर करें, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और यहाँ का वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन ही पता है, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन, v² = u² प्लस 2s, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, = 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस g लेंगे, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे -h/2। कहाँ लिए -h/2? ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू -g -h/2, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो वेलोसिटी यहाँ से लिख सकते हैं √(gh). चलिए वेलोसिटी आ गया। क्या यही वेलोसिटी इस इक्वेशन के लिए किसका काम करेगा? इनिशियल वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना लिखोगे जल्दी बताओ? -h/2, क्योंकि यहाँ से बॉल किधर गया है नीचे, = इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे -√gh। क्या हो गया है जी, यहाँ बॉल किधर जा रहा है नीचे, और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। हमको टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन क्या लोगे -½ इंटू g इंटू t²। क्या यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन गया देखो तो, और इस क्वाड्रेटिक को क्या करना है सॉल्व कर लेना। तो तुमको दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक बहुत भारी भरकम सा है, मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं है, बस हम यही बोलेंगे। उतारिए इसको, हाँ इसको उतारिए। ये किससे बनाए हम लोग? इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम लोग यहाँ डालना ही भूल गए, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। तो टाइम का वैल्यू यहाँ कितना पुट करना है 1। h आ गया तुरंत यहाँ से, उठाइए उतारिए फटाफट, एक बार सॉल्व करो तो इसको पूरा देखते हैं। कुछ नहीं करना है, टाइम का वैल्यू खाली कितना पुट कर देना है 1, और h का वैल्यू निकालो तो यहाँ से जरा देखें आप लोग में कितना ताकत है। मैथ्स पढ़ रहे हो ना जी? हाँ बस थोड़ा प्रूव करो तो बढ़िया से, मैथ अच्छे से पढ़ रहे हो। जल्दी हमको इसमें टाइम यहाँ कितना पुट करोगे 1। अच्छा 1 कहाँ पुट कर रहे हैं? लास्ट सेकेंड। हाँ देख लो, हो सके हम भी गलत हो सकते हैं ना, देख लो। वही आ रहा ना, तो समझ लो कि इतना करने से बेटर है कि आप शॉर्टकट मेथड लगाओ, वो ज्यादा अच्छा है। छोड़ेगा काहे जी, काहे छोड़ेगा? तो आंसर निकालना होगा ना। अब पता है, इधर देखो, अब दिमाग वाले लोग क्या करते हैं पता है, ऑप्शन कितना होता है 4 ऑप्शन, वो यहां तक ले आया, ठीक है यहाँ तक, उसके बाद वो इतना सॉल्व नहीं कर रहा, 4 ऑप्शन में वैल्यूज पुट करके देख रहा है, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन को वो आंसर होगा। दिमाग तो लगाना होगा ना, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। अब क्या पता पहला वाला लगा और वही आंसर आ जाए। चारों पुट करने में भी उतना समय है और इसको भी करने में उतना ही समय लगेगा, इससे अच्छा पुट करके देख लो, क्या पता किस्मत बढ़िया हो तुम्हारा।
तो टाइम तो उतना ही लगना है ना, इधर भी उतना ही लगना है, उतना। और तुम खुद समझो, पुट करने से जल्दी पता चलेगा कि इसका पूरा सॉल्व करने जल्दी पता चलेगा? पुट करने से जल्दी पता चलता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा इसी चीज को थोड़ा प्रोजेक्टाइल में लेके चलते हैं, ठीक है। टॉपिक डालिए प्रोजेक्टाइल, इसी चीज को। वो रिलेटिव में पढ़ेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पढ़ो ना पढ़ो, रिलेटिव में फिर से पढ़ना ही है 2 पार्टिकल्स को। प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ना है, ठीक है, कि एक पार्टिकल होगा, उसको किसी वेलोसिटी u एट एनी एंगल थीटा से फेंकेंगे, तो इसका जो मोशन होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल में खास चीज क्या क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल कुछ दूर जाके हमेशा गिरेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल कुछ सबसे ऊपर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एच मैक्स। और टोटल टाइम को यहाँ बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 3 चीज प्रोजेक्टाइल का ऐसा है जो कहीं भी पूछा जा सकता है, फाइंड द रेंज, फाइंड द मैक्सिमम हाइट या फाइंड ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमेशा प्रोजेक्टाइल में सबसे पहला आदत ही डाल दो, जब भी प्रोजेक्टाइल आए बिना कुछ सोचे समझे उसका कॉम्पोनेंट लेना है। किधर किधर, एक एक्स में और एक वाई में, हमेशा कॉम्पोनेंट करो, कभी देखना ही नहीं है, सिर्फ हमको देखना है एक्स और वाई में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक वाई कोऑर्डिनेट ले लिए और इसका यहाँ पर 2 कॉम्पोनेंट करेंगे, एक इधर और एक इधर, थीटा के तरफ u cos थीटा और उसके अपोजिट u sin थीटा। 2 कॉम्पोनेंट हो गया। u cos थीटा का काम रहेगा पार्टिकल को आगे लेके जाना, और u sin थीटा का काम रहेगा ऊपर लेके जाना। तो ये जब दोनों ऐसे जाता है ऊपर, तभी ये पार्टिकल ऐसे जाता है। तो अगर x एक्सिस का मोशन कंसीडर करें तो ये सिर्फ आगे ही जाएगा। अच्छा, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये कांस्टेंट स्पीड से आगे ही चलता रहेगा। लेकिन y एक्सिस में एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, ठीक है। तो अगर u sin थीटा को देखें तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पर ग्रेविटी उसको किधर खींच रहा है, नीचे। तो पार्टिकल बकायदा हम लोग 1 डायमेंशन पढ़े कि ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। अब उसी मोशन को क्लब कर दो, ये आगे लेके जा रहा है और ये ऊपर से लेकर किधर आ रहा है, नीचे तक। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, और ये u cos थीटा इसको क्या लेके जाएगा, आगे, ठीक है। तो यानी ऊपर ले जाने का काम किसका है, u sin थीटा। यानी इस h max को अगर निकालना होगा तो किधर देखेंगे, x एक्सिस में कि y एक्सिस में, y एक्सिस में। और h max हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर u से फेंकते थे तो कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता था, u स्क्वायर बाई 2g, पर यहाँ कितने से जा रहा है, u sin थीटा। तो h max एक लाइन में लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही फॉर्मूला होता है। हाँ क्या इंट्रोडक्शन देना बोलो उसका, हाँ तो वीडियो डाला हुआ है उसमें देखो, और कुछ दिक्कत है तो यही देखो ना, ऐसा दिमाग में तो डाल लेता, अब हम क्लास नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। वही चीज तो यहाँ भी समझा रहा है कि u sin थीटा से ऊपर जाएगा, नीचे आना है, तो u से जाता है तो u स्क्वायर बाई 2g, तो u sin थीटा जाएगा तो u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, उसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब बस एक चीज खाली याद रखना कि जितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरने में, वर्टिकल को भी ऊपर से लेकर नीचे तक आने में उतना ही समय लगेगा। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का बात किया जाए तो u से फेंकते थे तो ऊपर जाने में u बाई ए और नीचे आने में u बाई ए, टोटल कितना लगता था 2u बाई। तो यहाँ 2 इंटू क्या लिखोगे, u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि यहाँ कितने जा रहा है u साइन थीटा। और बस रेंज भी एक लाइन में लिखना है। आगे ले जाने का काम किसका है, x एक्सिस में u cos थीटा का, कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। और कितने टाइम तक, जितना टाइम में वो गिर नहीं जाता, और कितने टाइम में गिर रहा है 2u sin थीटा। यानी रेंज लिखेंगे, स्पीड हो गया u cos थीटा इंटू टाइम, और टाइम हो गया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। बस इसी का फॉर्मूला आ जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा।
ये बेसिक चीज है प्रोजेक्टाइल का जो आपको याद रखना है। और ये कब तक एप्लीकेबल है ये सब फॉर्मूला, ये भी बताए थे। जब तक सेम प्लेन में हो, एक ही लाइन में जब तक हो, एक ही लाइन से उठा और एक ही लाइन तक गिरा, तभी ये टाइम ऑफ फ्लाइट वैलिड है, ये रेंज तभी तक वैलिड है, सब कुछ तभी तक वैलिड है। इसको उतार लो और एक बार फटाक से जल्दी बना के। हाँ, यहां से लेकर यहां तक जाएगा ना, तब तक वाई एक्सिस वाला ऊपर आके नीचे तक आएगा, तभी ना वहां गिरेगा। एकदम एक्सेलरेशन है ही नहीं, है कि नहीं है, तुम बताओ ना। हाँ तो बस, नहीं होगा मतलब है या नहीं है, हाँ ये बोलो। थर्सडे को वो मोशन में ही नया टॉपिक होगा। जैसे अभी तक हम लोग सिर्फ कौन सा पढ़े थे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला, और उस क्लास में हल्का सा डिफरेंशिएशन बता देंगे, इंटीग्रेशन बता देंगे, और फिर एक्सेलरेशन जो वेरिएबल होता है वो पार्ट पढ़ेंगे, कैलकुलस वाला। डरना मत, बहुत आसान है, तुम लोग तो आधा डर के मारे। हाँ, 12 तारीख से, 12 तारीख से पहले ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद एनएलएम स्टार्ट करेंगे। किधर से कहाँ से फेंके थे, है ना। हाँ हाँ हाँ, दिखा क्वेश्चन कहीं वैसा, दिख जाएगा। देखो हम इतना टाइप का क्वेश्चन करवा दिए ना कि अगर तुम क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना, तुमको लग जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अगर दिमाग में ये सब चलना स्टार्ट हो गया तो समझो कि बस पटरी पे आ गया तुम्हारा गाड़ी। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है, पहले गाड़ी को पटरी पे लाना होगा, है ना, उसके बाद दौड़ाना है। चलिए हो गया ये वाला, नेक्स्ट लिखिए। अब करना क्या है, मोशन को हमेशा एक्स एक्सिस में लिखो और वाई एक्सिस में लिखो। जब वाई एक्सिस लिखोगे ना तो सब कुछ वाई एक्सिस का देखना, और जब एक्स एक्सिस का लिखोगे तो सब कुछ एक्स एक्सिस का। क्वेश्चन लिखिए और एक बार ट्राई करिए बनाने का, ठीक है। और इसको प्रोजेक्टाइल समझना ही मत कि ये प्रोजेक्टाइल टाइप का चीज है। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन दे 30√2 एंगल 45 डिग्री, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, देख के खाली बताओ तुरंत, बिना पेन कॉपी चलाए, एनालाइज करके खाली, कितने टाइम में ये गिर जाएगा। 6 सेकंड लगेगा, क्योंकि 30√2 का 2 कंपोनेंट होगा, इधर 30 और ऊपर 30। तो 30 से याद है बॉल को ऊपर फेंकते थे तो ऊपर जाने में 3 सेकंड यू बाई ए, और नीचे आने में 3 सेकंड, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। तो हमको इतना पता है कि 6 सेकंड में गिर जाएगा। तो मेरे को ये बताओ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल कहीं तो होगा, तो बताओ तो एक्स एक्सिस में कितना गया और वाई एक्सिस में कितना गया, जल्दी। क्वेश्चन को हम लोग दूसरा वे से बनाते हैं, ठीक है, इसको प्रोजेक्टाइल समझते ही नहीं है। 2 सेकंड में एक्स एक्सिस में कितना गया, वाई एक्सिस में कितना गया, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस का कितना वेलोसिटी है, वाई एक्सिस का कितना वेलोसिटी है, सब कुछ बताओ। हाँ, 2 सेकंड के बाद कि 2 सेकंड पर एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी है, ये सब पहले बताओ। प्रोजेक्टाइल भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जहां से फेंकेंगे वो हो गया t इक्वल टू 0। तो 2 सेकंड बाद x में कितना चलेगा, y में कितना चलेगा। तो जब x में कितना चलेगा तो x एक्सिस की तरफ देखो, y में कितना चलेगा तो y एक्सिस की तरफ देखो। उसके बाद इक्वेशंस लगाइए आप, जो इक्वेशन लगा सकते हैं। y में 45, ठीक है। वेलोसिटी बताओ, सब सब कुछ बताओ।
हम प्रोजेक्टाइल सॉल्व ही नहीं कर रहे, हम सिंपल इक्वेशंस कैसा लिखेंगे। इस 30 का दो कंपोनेंट होगा, इधर 30 और ऊपर 30। हमको एक्स एक्सिस में कितना चलेगा, तो एक्स एक्सिस में स्पीड कितना है 30, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो कितना चलेगा s इज इक्वल टू यू टी, हाफ एटी स्क्वायर तो 0 है, तो डिस्टेंस इंटू स्पीड ये कितना हो गया 60। इसमें किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ये u होता था ना जी, ये थीटा होता था तो इधर u cos थीटा लिखते थे। तो वेलोसिटी कितना है 30√2 और cos 45 बता दो खाली, cos 45। बस यही आपका गड़बड़ है, तो जाके घर में वैल्यू पढ़ के आओ। 30 हो गया। चलिए y एक्सिस में अगर देखना है तो y एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो उस y एक्सिस में हम इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है इसलिए प्लस लेंगे, एक्सेलरेशन माइनस है इसलिए माइनस लेंगे। 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, ये हो गया 5, 20, 60 माइनस 20 कितना हो गया 40। तो यानी y एक्सिस में कितना चलेगा 40। अब देखना ध्यान से, हाँ अब हमको पता है तुम लोग यही गड़बड़ किए होगे। u स्क्वायर बाय 2 कब लगाते हैं, u स्क्वायर बाय 2 ये फॉर्मूला है किसके लिए, रिटार्डेड के लिए है, लेकिन कहां से कहां तक के लिए, स्टॉपिंग। तुमको कैसे पता 2 सेकंड में रुक जाएगा वो, और टोटल अगर 6 सेकंड लगा है तो ऊपर जाने में कितना सेकंड लगा 3। अगर 3 सेकंड होता और तब वो लगाते तो सही हो जाता, पर यहाँ कितने समय के लिए बोला है 2 सेकंड। यही सब थोड़ा लगाना है बुद्धि, ठीक है। चलिए अब x एक्सिस का वेलोसिटी क्या 30 ही रहेगा, क्यों रहेगा x का वेलोसिटी 30, एक्सेलरेशन ही नहीं है। लेकिन y एक्सिस वाले के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है y में 30 माइनस 10 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 10। अब समझना ध्यान से, मान लेते हैं, अब समझो कि क्या होता है, 0 में यहाँ है तो 2 सेकंड में कहीं पर होगा, उस समय वो x में कितना चल रखा होगा 60, और ऊपर कितना जा रखा होगा 40। इसका मतलब यही है x में 60 और y में 40, और उस समय इसका वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, है ना। तो x एक्सिस वाले का कितना है 30, x एक्सिस का कितना है 30 और y एक्सिस का कितना है 10। तो इधर 30 और उधर 10 है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। और ये वेलोसिटी लिखते हैं रूट अंडर 30 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1000 यानी 10√10 लिख सकते हैं। अब ये एंगल भी लिख सकते हैं, कितने एंगल पर होगा, tan थीटा से। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 1/3, यही प्रोजेक्टाइल है बस। तो प्रोजेक्टाइल यहाँ कुछ नहीं, बस x एक्सिस और y एक्सिस को क्या करना है, सॉल्व करना है बस। x में कितने स्पीड से चल रहे हैं हम 30 से, एक्सेलरेशन कितना है नहीं है 0 है, तो 30 से चल रहे हो 30 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 सेकेंड में कितना चलोगे, तो वही लिखे हैं।
ये वाला, इधर वाला तो 30 ही रह जाएगा। क्यों रहेगा 30? एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी सेम है। और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन तो है, तो इसलिए इक्वेशन लगा दिए। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं कि ये 10 है ना, और ये कितना है 30। तो याद रखना, कभी भी दो चीज अगर 90 डिग्री में है, ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही लिखे हैं रूट अंडर, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं रूट अंडर 30 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 1000। उसी को लिखा है 10√10। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको अच्छे से सब लोग। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो, प्रोजेक्टाइल का है। (20√2) एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो एंगल ये 45 ही रहेगा कि धीरे धीरे एंगल घटेगा? घटेगा। ये ऐसे ऐसे गिरता है कि ये ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो ये 45 है, फिर धीरे धीरे 30 होगा, फिर 15 होगा, लास्ट में कितना हो जाएगा? 0, पैरेलल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एंगल बढ़ेगा। तो मेरे को ये बताइए, फाइंड फाइंड द वेलोसिटी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए इसको बनाइए। आपको वेलोसिटी बताना है जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। बना इसको, दो क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ हाँ सी होगा। अच्छा इस ना, अच्छा मेरे को ये बताओ, अच्छा मेरे को ये बताओ, इस मोशन को जब तोड़ेंगे एक्स में और किस में तोड़ेंगे, वाई में, इसका वेलोसिटी पूरा का पूरा अभी किस एक्सिस में, एक्स में, वाई में एक भी कंपोनेंट नहीं है। तो वाई में अगर एक भी कंपोनेंट नहीं है तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। और बॉल अगर ऐसे आ रहा है तो वर्टिकल में बॉल सीधा ऐसे गिरेगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, √2 इंटू 80/10। आंसर देखो कितना आ गया, 4। ऐसे थोड़ी प्रोजेक्टाइल में नहीं लगा सकते, ये तो हम बना ही रहे वन डायमेंशन। फिर से एक बार, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, और उसको नीचे कितना जाना है, 80। तो टाइम कितना लगता है, तो हम लोग इसका शॉर्टकट पढ़ रखे हैं ना, 4 सेकंड। अब वही 4 सेकंड में ये 20 मीटर पर सेकंड से ये आगे जाएगा, तो कितना जाएगा, तो वेलोसिटी कितना है 20, और कितने सेकंड में, 4। आंसर कितना आ गया, खत्म हो गया। अच्छा अब बस खाली इसको बताओ, इसको है ना, जब इसको हम तोड़ेंगे x में और y में तो इसका कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, होगा, इधर 20 और इधर 20। अब मेरे को खाली ये बता दो, वर्टिकल डायरेक्शन में जब तक ये बॉल ऐसे से ऐसे जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल कैसे जाएगा, पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। क्या इसका टाइम निकाल सकते हैं आराम से, शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। टोटल देखोगे ना तो निकलेगा 6 सेकंड। ऊपर जाने में कितना लगेगा, 2, और फिर ये 20 मीटर होगा, टोटल 80 हो जाएगा। तो 4 तो 6 और 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब वही 6 सेकंड में आगे कौन लेके जाएगा, 20। तो रेंज हो जाएगा 20 इंटू 6। आंसर कितना आ गया, 120। तो हम तो बोले ये वन डायमेंशन ही है, बस इसको 2 डायमेंशन को जोड़ के 2D बना दिया, एक्स और वाई। बस एक्स और वाई में फर्क क्या है कि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वाई में क्या है, एक्सेलरेशन। बस हो गया। घर जाके हाँ? ऐसी वर्मा, ये वाला कोई भी बुक से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बुक। और अभी भी बता रहे हैं, जिसको अभी भी लग रहा है कि हमको कहीं और दिक्कत है, अब हमसे तुम लोग पर्सनली पूछ सकता है। हाँ, किसको किसको, आगे कि पीछे, अभी प्रोजेक्टाइल बताए ना, ट्रेन आगे जा रहा है तो बॉल का एक कंपोनेंट आगे हो गया, बाहर फेंके तो बॉल का एक वेलोसिटी इधर हो गया, और वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। तो 0 जब तक ये नीचे पहुंचेगा तभी तक ये आगे जाएगा और ये भी इधर जाएगा। तो नीचे पहुंचने के लिए √2h/a लगा सकता है ना, तो टाइम आ जाएगा √2 इंटू 5/10, तो टाइम आएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड में ट्रेन के चलते वो आगे जाएगा 10 मीटर, बाहर 5 मीटर चल जाएगा, 5 मीटर, तो 10 इधर 5 इधर, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे गिरेगा, √10² प्लस 5²। क्वेश्चन खत्म हो गया, समझा। प्रोजेक्टाइल में किसको दिक्कत है, तुम दोनों को, अजय बोले थे।
और नेक्स्ट क्लास से ना, जैसे अभी तक जो पढ़े ना, नेक्स्ट क्लास से जो भी पढ़ेंगे इधर से ज़्यादा रिलेटेड नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा, वो आगे पढ़ेंगे, अभी कहाँ। बारिश जब देखो होता क्या है ना, आगे जब जाके पढ़ेंगे ना कि